श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब कि जब ये विरत होंगे सकाम कर्म से समझेंगे तो वैराग की अनुभूति कर कैसे उनको होगी। विवेक वैराग दोनों को जगाने के लिए देवर्षि ने परम सत्य को कथानक के माध्यम से, महाराज प्राचीन बरी को समझ एक कथानक के माध्यम से समझाया जाता है। यदि हम कोरी कोरी बातें करें और कोई कथानक ना बनाएं, हम केवल न्यू की बात करें, हम भवन की बात, भवन सुंदरता की बात ना करें, तो आप न्यू की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें उतर भी नहीं सकते आप। जब आप भवन की भवन को देख के रहेगा वाह कितना सुंदर, तब आप विचार कर पाएंगे कि वाह ऐसे भवन की न्यू भी कैसी होगी, तब सोचेंगे। संसार को देखकर ही आप परमात्मा के बारे में सोचेंगे। परमात्मा को आप देखे ही नहीं, अनुभव ही नहीं किए। आपके सामने तो ये पूरा संसार खड़ा है, आपके सामने जो है बीज तो है नहीं, अंकुर खड़ा है और इसी से निकाला जाए, इसी से निकालना है। प्रहलाद जी ने इतनी अच्छी बात कही क्या कि प्रभु दो रूप नजर आते हैं हमारे सामने। कोई रूप तो है नहीं आपका कि कोई डिफाइंड रूप हो कि ऐसे आपका बॉडी फॉर्म है, ऐसी आपकी आंखें हैं, ऐसी आपकी नासिका है, ये सब गढ़ लिया गया। किसी ने अपने तरीके से गढ़ लिया, किसी ने अपने तरीके से गढ़ लिया। लेकिन अनुभूति करने के लिए दो चीजें हमने देखा अपनी आंख के सामने में, एक बीज को देखा और एक रूप, एक अंकुर को देखा। बीज और अंकुर जब दोनों को देखा हमने तो लगता यही तो दोनों रूप है आपके, बीज और अंकुर। एक बीज है, एक अंकुर है, ये दोनों ही जब रूप सामने, वेद के द्वारा बताए हुए दोनों रूप है, और जब दोनों ही सामने आते हैं मनुष्य के, किसके, उसके, उस मनुष्य के सामने आते हैं, तब क्या होता है, वो अपने योग से ढूंढ निकालता है प्रभु को, और कोई और तरीका नहीं है। नान्यद अन्नान्यद रूपस्थ स्यात्, इसको ऐसा कहा गया है प्रहलाद जी द्वारा। बड़ा सुंदर मंत्र है, बड़ा सुंदर। इन भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए प्रहलाद जी भक्त नहीं ब्रह्म ज्ञान से भरे हुए हैं। कहते रूपे में सदा सती वेद सृष्टि, ये दो प्रकार के सत और असत रूप वेद के द्वारा बनाए गए हैं आपके, दो प्रकार के रूप बताए गए हैं आपके, और तो कोई रूप है नहीं आपका समझ में आता हो। कभी आप नरसिंह बन जाते, कभी गोला वाला रूप ले लेते, कभी सूकर वाला रूप ले लेते, कभी मछली वाला रूप लेते, क्या क्या ले लेते, कभी बंसरी वाला, कभी बाण वाला, क्या किया जाए। तो रूपे में सदा सते वेद सृष्टि, बीजा अंकुराइवा नान्यदा रूपकस्य आरूपकस्य। हे रूपक ने आरूपक, हे बिना रूप वाले तेरा यही रूप है, वैसा बताते वेद। हे बिना रूप वाले तेरा यही रूप है, बीज और अंकुर के समान। फिर तद तद समक्ष उभयत्र विचिन्वन्ते त्वां वह्निमिव दारुषु नान्यद स्यात्। जैसे लकड़ी के अंदर में, लकड़ी जैसे उसके रूप बने, लकड़ी के पलंग बना, टेबल बना, उस लकड़ी के अंदर में जो है जैसे आग प्रकट होती है तो वो पलंग सरीकी लगेगी, वो अलमारी सरीकी लगेगी, वो टेबल सरीकी लगेगी। वैसा ही है नान्यत् स्यात्, यही तो आपका रूप है। तो वो टेबल आपका रूप है, या वो अग्नि आपका रूप है, या वो पलंग आपका रूप है, या वो अग्नि आपका रूप है जो उस रूप में जल रही है। इसी प्रकार से क्या योगीन वह्निमिव तद समक्ष उभयत्र, जब वो जो आते हैं विद्वानों के सामने, या आप तो उसको ढूंढ निकालते हैं, इसी प्रकार से ढूंढ निकालते हैं प्रभु वो लोग आपके रूप को।
क्या ऐसे होंगे मेरे ठाकुर जी, ऐसे ही होंगे, सब रूप में व्याप्त होंगे, चाहे जहां निकालो वो उस रूप से बाहर नहीं है, उस सब रूप में समाये हुए, पूरे पलंग में समाये हुए हैं, पूरे टेबल में समाये हुए हैं, पूरे कमरे में समाये हुए। वन्नीमीव विचिन बनते योगेन वन्नीमीव योगेन समक्ष उभय अत्र वन्नीमीव न अन्यद स्यात्। क्या बात, बहुत सुंदर मंत्र है ये। एक एक मंत्र के अंदर जब आप घुसो और भगवान की कृपा का भी आप उसकी जुगाली करो कि वाह प्रभु क्या बढ़िया समझाया, गुरु को गोविंद के रूप में ग्रहण करो और गोविंद को गोविंद के रूप में ग्रहण करो कि प्रभु वाह भगवान बहुत कृपालु हैं। भगवान देखिए सबको भगवान या तो संत भेज दिया और संत नहीं आए तो खुद आ जाते हैं। वो कभी नहीं चूकते भगवत तत्व के प्रचार प्रसार के लिए, उनके पार्षद वे स्वयं लगे रहते हैं। मैंने तो कई बार देखा उनको, आप पुकारो तो चले आते हैं, पार्षद दौड़े आते हैं, ऋषि मुनि दौड़े आते हैं, आते जरूर हैं सबके सब लोग। तो उन्होंने कहा कैसे विवेक वैराग्य पद कथा सुनाया प्राचीन बरही को, एक जो पुरंजन उपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। रूपक देखिएगा, बड़ा आध्यात्मिक से मेटा, इट इज स्पिरिचुअल मेटाफर। कैसे कहानी कथा बनाते हैं, ये ऐसी कथा नहीं है कपोल कल्पित, ये बिल्कुल इस कथा में आप बिल्कुल अपने आप को डाल दीजिए और इसके पात्र बन जाइए। हर चीज से आप देखिए, आप सुनाते कथा आपको पुरंजन नामक राजा से संबंधित है कि मूर्ख लोग को ऐसी कथा सुनाया कि मूर्ख लोग ही इंद्रिय सुखों के लिए कर्म कांड के कठिन मार्ग में संलिप्त रहना चाहते हैं। पर ये इंद्र सुख कैसे मिलेगा, इंद्रिय का सुख कैसे मिलेगी, छोरी कैसे मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा, संगीत कैसे मिलेगा, स्पर्श, इसके कर्म कांड करना पड़ेगा। कर्म कांड, कर्म में कांड जोड़ दो तो वही तरीके से हो जाएगा, और कर्म में जो है मन जोड़ दो, मनोराज के कर्म करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो इंद्रिय सुखों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहने वाले ही तो मूढ़ या दुष्ट कहे जाते हैं। ध्यान दीजिए, दे आर नेवर अप्रिशिएटेड। इंद्रिय सुखों के प्रति अत्यधिक अटैच्ड जो व्यक्ति होते हैं उन्हें मूढ़ कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, दुष्ट कहा जाता है। परंतु महाराज प्राचीन बरही की स्वीकारोक्ति से संसार की आसक्ति के रहते आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान संसार की आसक्ति के रहते नहीं हो सकता। तब देवर्षि नारद ने राजा पुरंजन का इतिहास सुनाकर महाराज को अप्रत्यक्ष रूप से उपदेश दिया, उन्हें बुरा ना लगे। ध्यान से समझिएगा, उनको चिढ़ ना लगे, बुरा ना लगे। तो एक इनडायरेक्टली वो उन्होंने कहना शुरू किया कि राजा था पुरंजन नाम का। सभी जानते हैं सोने या हीरे की बाली पहनने के लिए नाक या कान छिदाना पड़ता। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्म कांड के मार्ग पर सह ली जाती है? यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ेगा, यही कर्म कांड है। जिस मार्ग में अपनी संलिप्तता चाहते हैं, रखते हैं, उन्हें हर किसी प्रकार के खतरे को भी उठाना पड़ता है। विषय कौन है, कौन विषय, कौन भोग करना चाहता है? जो भौतिक कर्मों के प्रति अत्यधिक अटैचमेंट रखता है वही विषयी है। विषय का अर्थ है विषय का भोग करने वाला। दूसरे शब्दों में केवल खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा में आसक्त रहने वाले विषयी लोग होते हैं। पुरंजन उपाख्यान के मात्र राजा पुरंजन नामक पात्र की इसी शिक्षा को नारद जी ने महाराज प्राचीन बरही के सामने रखा ताकि उसकी आंखें खुल जाएं। पुराने जमाने में कथाओं के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने और मुंशी प्रेमचंद मानसरोवर में आचार्य चाणक्य ने कई किताबें लिखी बच्चों के लिए, वो शिक्षा दिया। वे सत्य के अन्वेषण में लग जाती, ऐसी आँख खोल दिया। हर जीवात्मा का इतिहास होता है,
कैसे वह इस देह को प्राप्त करता है। एक जीवात्मा को, एक प्राणी कैसे इस देह को प्राप्त करता, बोलने का तात्पर्य है कैसे देह मिली जीवात्मा, अर्थात इस जो इस देह मिली प्राणी को, तो उसके पुराने कर्म के कारण इस संसार रूप सागर के जल में गिर गया ना वो, तभी तो उसको देह मिली। और उससे निकलने को उपाय उसे नहीं सूझता, कैसे मैं देह से मुक्त हो जाऊं। प्रत्येक जीवात्मा या प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक जीव अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है, अपने विगत कर्मों के कारण, अपने इतिहास में किए कर्मों के कारण, अपने अतीत कर्मों का दुख उठा रहा है, चाहे वो शरीर से, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे वह भौतिक भोगों के रूप में, चाहे संपदा खाना नहीं खा पा रहा है, भूख नहीं लग रही है, तड़प रहा है, बिछड़ रहा है परिजनों से, अपने विगत कर्मों का दुख उठा रहा। और हर एक का अपना अपना कर्म इतिहास है, हर प्राणियों का कर्म इतिहास है। जैसे आप समझ लीजिए क्या है, हर किसी का कर्म इतिहास है। एक होती बायोग्राफी, इसका क्या जो है, क्या कहाँ जन्म हुआ, कहाँ क्या हुआ, क्या पढ़ाई किया, क्या क्या किया, ये कहाँ मिलेगा, इसने क्या क्या किया जो इसको आज ये शरीर मिला, ये परिवार मिला, ये इसकी आर्थिक स्थिति है, ये इसके शरीर का रूप रंग है, ये कहाँ मिलेगा। कर्म इतिहास, देयर विल फाइंड दी एक्शन हिस्ट्री, विल फाइंड दी डीड हिस्ट्री, कहाँ मिलेगा। जहां वैज्ञानिकों ने भौतिक शरीर के विकास को जोड़ रखा है, वहीं देवर्षि संतों ने जीवात्मा के इतिहास पर ध्यान देने को कहा है। भौतिक फिजिकल बॉडी के डेवलपमेंट की बात तो करते हो आप कि ऐसे शरीर बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, दिस डेवलपमेंट यू नो, व्हाट अबाउट दैट डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट दैट पास्ट ऑफ द जीवात्मा, क्या इसका पास्ट रहा, कैसे ये बैल बन गया, कैसे ये कुत्ता बन गया, कैसे ये, चलो अन्य योनि की बात छोड़ो, हम मनुष्य की बात पहले कर ले कि मनुष्य ये मनुष्य का ऐसे कैसे बन गया, ये इतना ऐसे कैसे बन गया, आदि आदि, इन रिस्पेक्ट ऑफ सो मेनी फीचर्स आप कल्पना करके देखिए। तो ये जो देवर्षि जो है कि जैसे संतों ने जीवात्मा के इतिहास पर ध्यान देने को कहा है, he has just drawn our attention over the history of the प्राणी, बर्थ हिस्ट्री क्या होगी उसकी, जीवात्मा का कैसे शरीर मिला होगा, तो ताकि जीवात्मा के ज्ञान का विकास, उसके अज्ञान को दूर कर उसे जीवात्मा के ज्ञान का विकास करके ये शरीर मिल गया। अब जीवात्मा के ज्ञान का विकास करते हैं, यहाँ तो कोई बंधन नहीं है उसके ज्ञान के विकास करने में, चाहे जो भी उसको शरीर, चाहे निर्धन हो, चाहे विकलांग हो, चाहे बच्चे वाला हो, चाहे नहीं, आदि आदि। अब उसके ज्ञान का विकास करना है, वहां तो कोई बंधन नहीं है कि राइडर लगाओगे नहीं, बच्चे वाला, बिना बच्चे वाला नहीं प्राप्त कर सकता, बिना पैसे वाला नहीं प्राप्त कर सकता, बिना घर वाला प्राप्त कर सकता। उसके अज्ञान को दूर कर उसे परमात्मा से एकीकार करने में सहायक हो सके, उस ज्ञान का विकास कर दे कि परमात्मा से एकीकार हो, चाहे उसकी माने वो संपूर्ण बन जावे। देवर्षि नारद ने जीवात्मा को पुरंजन नाम दे दिया ना, कथा स्टार्ट होती है। जीवात्मा को, एक जीवात्मा को हम पुरंजन बन गए, मान लीजिए मैं पुरंजन बन गया, और इस जीवात्मा को आत्मा यानी क्या है, राम, एक जीवात्मा को रामलाल नाम के एक व्यक्ति को पुरंजन नाम दे दिया। इस जीवात्मा को की आत्मा को अभिज्ञात नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया देवर्षि ने, उसको नाम दिया अविज्ञात, अविज्ञात नाम दे दिया। जीवात्मा को पुरंजन नाम दिया और इस जीवात्मा की आत्मा को अविज्ञात नाम दे। ध्यान दीजिएगा, जीवात्मा जो है पुरंजन है और जीवात्मा का जो साथी है, आत्मा दोनों साथ रहते शरीर के अंदर में, तो वो अविज्ञात है, वो ज्ञात हो नहीं पाता वो। और ये जो पुरंजन इसका नाम है, तो पुरंजन प्लस अविज्ञात, ये दोनों एक बॉडी में वास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक शरीर में जीवात्मा भी रहता है, उसका नाम पुरंजन है, और एक शरीर में जो है आत्मा भी रहता है, ये जीव का गाइड है,
जीव उसका शरीर है, जीवात्मा शरीर है, उसका वो आत्मा है, वो है अविज्ञात। जीव और ब्रह्म सदैव साथ रहते हैं, इस सिद्धांत को लेकर नारद जी ने बताया। आत्मा ब्रह्म की एकता ही ज्ञान है। जीव और ब्रह्म सदैव साथ रहते, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। आत्मा ब्रह्म की एकता ही ज्ञान है। आत्मा ब्रह्म को आप अलग अलग मत जानिए, अलग अलग जानने का मतलब आपको ज्ञान नहीं है। यह उपाधि स्वीकार करने वाली आत्मा जीवात्मा है। उपाधि भगवान ही तो अहंकार की, यानी क्या है, सूत्र महानहमिति प्रवदंति जीवम, वही परमात्मा अहंकार को धारण करके उपाधि जीवन जाता है। तो उपाधि स्वीकार करने वाली आत्मा जीवात्मा है और निरुपाधिक ईश्वर ब्रह्म है, जिसकी कोई उपाधि नहीं है, अहंकार से रहित है। इस वेदांत को, उपनिषद के ज्ञान को दिवर्षिणी एक अद्भुत आध्यात्मिक रूपक की रचना कर एक आकर्षक कथा के माध्यम से महाराज प्राचीन बरी को सुनाना प्रारंभ किया। ध्यान से समझिए इस कथा को, अच्छे अच्छे इसको नहीं सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि राजन सुनो, प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। हमारे शरीर में जो रहने वाला जीवात्मा है वो पुरंजन है, सब जीवात्मा। पूरम शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या इस शरीर के भीतर, और जन माने रहने वाला या कर्म का भोक्ता बनकर शरीर को प्राप्त करने वाला या तदनुसार शरीर धारण कर बनने वाला पुरंजन है। इस प्रकार पुरम जनयति पुरंजना, अर्थात जिसके कार्य शरीर रूपी नगर की संरचना करते, जिसके कार्य शरीर रूपी नगर की संरचना करते, जिसके कार्य ये क्षेत्र बनाते हैं, ये खेती की जगह बनाते हैं। कर्म से न बना हुआ है, कर्म की ग्रंथि से न बना हुआ ये शरीर है, तो जिसके कार्य शरीर रूपी नगर की संरचना करते वही पुरंजन है। पुरम जनयति इति पुरंजनाः, स जनः यह पुरम जनयति इति पुरंजनाः। वही मन का राजा है, इसलिए उसे मन की कर्ज को रोक नहीं सकता। हर जीवात्मा मन का राजा, जीवात्मा का अधिष्ठान कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। जीवात्मा का अधिष्ठान क्या है? आत्मा उसका अधिष्ठान है। उसका ज्ञान अज्ञान से ढका होने के कारण देवर्षि ने जीवात्मा के परमात्मा रूपी मित्र को अविज्ञात नाम दे दिया। बहुत सिंपल सा फिलॉसफी बताइए। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिसज्जते तदो अन्यम पिप्पलम स्वादवत्ती नास्नन अन्य अविचाक्षिति। जो स्वाद दे रहा है उन दोनों में वह है जीवात्मा, और जो केवल देख रहा है वह है परमात्मा। ध्यान दीजिए, जो उपाधि धारण किया हुआ है वह है जीवात्मा, और जो उपाधि रहित है वह है ब्रह्म, वह ईश्वर। ध्यान दीजिए, सिंपल सा फिलॉसफी है। अब राजा पुरंजन की आप हम समझ गए राजा यानी जीवात्मा की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर शरीर के बारे में बात नहीं हो रही है, ताकि इसको जो है जनरलाइज किया जा सके। पुरंजन के साथ में पूर्व काल समझने के लिए कठोपनिषद के एक मंत्र का उदाहरण देते। ओम पुरम एकादश द्वार चेतसा पुरम एकादश द्वारम, या एक 11 दरवाजे वाला ये शरीर है। अब बोलिए आप 9 दरवाजे सुना, 11 दरवाजे कहां से हो गए? 9 दरवाजे सुना ना हमने। 2 आंख गिनी, 2 कान 4, 2 नाक 6, 1 मुंह 7, और 2 नीचे के दरवाजे 7, 2 9, और 2 दरवाजे और बता दिया। पूरम एकादशम द्वारम, वो 2 दरवाजे जो 11 बताए गए हैं वो क्या बता दिया गया? ये यहाँ का जो है, ये जो है एक नाभि का दरवाजा ये यहां से जाता है, और एक दरवाजा ब्रह्मरंध्र का, जो जगह से प्राणी छोड़ता है शरीर को, इन्हीं दरवाजों से प्राण निकलता है। ध्यान दीजिएगा, एक नाभि के दरवाजे से और एक ब्रह्मरंध्र के दरवाजे से। तो इसमें रहते हुए परमेश्वर का ध्यान आदि करने से मनुष्य कभी शोक नहीं करता। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर के निवास हेतु 11 द्वारों वाला यह मनु शरीर रूपी नगर है। इसमें रहते ऐसे शरीर में परमेश्वर का ध्यान करते हुए अनुष्ठाय न सोचती, उस आवक्र चेतस है जो
जो वक्र चेतस नहीं है, अवक्र चेतस है, इसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। अब तो जीवन मुक्त होकर और मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। वह विमुक्तस्य विमुच्यते अनुष्ठाय न सोचती, वो कभी शोक नहीं करता। और विमुक्तस्य विमुक्त अर्थात वह कभी जीवन मुक्त होकर, विमुक्तस्य वह जीवन मुक्त हो गया, उसको किसी का भान, आप उसको कर्तापन भोक्तापन नहीं रह गया उसके अंदर में। अब विमुच्यते मरने के बाद विदेह मुक्त, जिसका ध्यान आदि हमें करने के बाद देह मुक्त बना दे, देह भाव के अहंकार से मुक्त कर दे, जीवन मुक्त बना दे, अर्थात जीव भाव के अहंकार को भी समाप्त कर दे, वही परमात्मा है, वही पुण्य उपाख्यान का अविज्ञात है और सर्वव्यापी ब्रह्म है। तो मरने के बाद यदि जीवन मुक्त नहीं हुआ तो जीवात्मा को ऐसी घोर गति कैसे मिलती? मरने के बाद जीवन मुक्त नहीं हुआ तो जीवात्मा को ऐसी घोर गति कैसे मिलती? इस तथ्य को समझने के लिए कठोपनिषद का आश्रय लेते हैं। 11 द्वार हमने समझा दिया आपको। नारद जी, जीवात्मा का शरीर ही 11 द्वारों वाला नगर है, जो उसका आवरण है। नारद जी द्वारा पुरंजन नामक जीव को 11 दरवाजों वाले शरीर रूपी नगर में रहने वाला बतलाया गया है। तो नापुरंजन इज ए जीव और द जीवात्मा resides or stays in a body form having the 11 apertures, 11 उसके छेद हैं। एपर्चर माने छेद, ये सब एपर्चर है, कैमरे में लगा हुआ एपर्चर है, सामने एक छेद है, पीछे से आप देख रहे हो छेद, एपर्चर कहलाते हैं। तो मनुष्य शरीरधारी पुरंजन नामक जीव के द्वारा नारद जी ने 9 दरवाजे बनाए जो खुले हुए, और 2 दरवाजे प्राण के निकलने के समय खुल जाते हैं। 9 दरवाजे दे आर ऑलवेज ओपन, पर 2 दरवाजे कब खुलते हैं? जब प्राण निकलने के समय खुलते हैं। कहां से निकल गया प्राण? उसके लिए दरवाजे ये वाले काम नहीं आते। ब्रह्म छिद्र से जाता है प्राण, या नाभि छिद्र से जाता है। ध्यान दीजिए। तो पुरंजन को अपने सकाम कर्मों के कारण सुलक्षण गुणों संपन्न मनुष्य शरीर ही नहीं मिला, वरन उससे उन पुण्यात्मक सकाम कर्मों का राजा का वैभव प्राप्त। माने पुरंजन नामक जीवात्मा जिस शरीर में रहता है, वह शरीर जो है राजा का शरीर है, राजा का। समझ लीजिए, पुरंजन तो नाम दे दिया जीवात्मा का, तो पुरंजन राजा है। माने क्या कहेंगे? वो राजा है। रामलाल राजा है नहीं बोले, बाकी पुरंजन राजा है। ऐसा सुकर्म किया उसने, ऐसा बोल दीजिए। क्योंकि हमको जीव और आत्मा को समझाना, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। वो राजा का वैभव प्राप्त हुआ उस जीव को। और पुरंजन नामक जीव अनेक योनियों में भटकने के उपरांत ये जीवात्मा अनेक योनि भटकता रहा। राजा प्राचीन मनुष्य नारायण जी, हे राजन सुनिए, वो पुरंजन नामक जीव जो है अनेक योनि भटकने उपरांत जो है मनुष्य शरीर प्राप्त किया, और मनुष्य शरीर में भी वह राजा बना, राजा। इसके अतिरिक्त और जितने शरीर प्राप्त हुए वह उसके कर्म के भोग भाव के लिए पशु पक्षी अन्य तिर्यक योनियों में, जैसे जंगम योनियां, नदी वृक्ष आदि जैसी स्थावर योनि के उपरांत उसे मनुष्य शरीर की दुर्लभ योनि प्राप्त। कबहू की करुणा कर नर देहि, कभी करुणा करके भगवान नरक का देह देते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं बता सकता। विमुना नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो अपने शुभ कर्मों कारण वासना, शुभ कर्मों की वासना कारण उसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त जितने भी शरीर उसको मिले, तो अर्थात 84 लाख योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर परमात्मा के अनुग्रह से पुरंजन को मनुष्य की देह प्राप्त हुई, और वह एक वैभव समय राजा के रूप में अपनी वर्तमान योनि में भोग विलास की प्रचुरता में संलिप्त हो जाता है। कथा को आज यहीं विश्राम देते हैं। ये कथा बड़ी सुंदर है और हर जीवात्मा को सुनना चाहिए। पूरी वृंदावन बिहारी, कल हम और बताएंगे आपको। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।